जब भी मीठा खाने का मन हो या फिर घर में अचानक से मेहमान आ जाए तो सिर्फ 15 मिनट में इन लड्डुओं को बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इन लड्डुओं को हम सिर्फ 2 चम्मच घी से बिना चाशनी के बनाएंगे। बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी से बिल्कुल बाजार जैसे ये लड्डू हमारे घर में ही बनकर तैयार हो जाएंगे। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सूजी के लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कटोरी सूजी ली है। सूजी आप कोई से भी ले सकते हो, बारीक या मोटी। अब गैस पर एक पैन रखेंगे और पैन में सूजी को डाल देंगे। अब इसे हमें लो मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक रोस्ट करना है। इसमें अभी हमें कुछ नहीं डालना है, बस 2 से 3 मिनट तक इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए उतना इसे हमें रोस्ट कर देना है। तो लगभग 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं हुआ है, बस इसका हल्का सा कच्चापन निकल गया है। अब इसे हम एक परात में निकाल लेंगे। अब जिस कटोरी से मैंने सूजी ली थी उसी कटोरी से आधी कटोरी मैं यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट दे रही हूँ। इसे नारियल का बूरा भी कहते हैं। तो ये मैंने बारीक वाला लिया है। यदि आपके पास में ये नहीं है तो आप सूखे नारियल को भी मिक्सी में पीस कर दे सकते हो। और आधी कटोरी मैंने यहाँ पर मलाई वाला दूध लिया है। तो इसमें से हमें जितने भी दूध की ज़रूरत होगी हम उसे यूज़ कर देंगे। अब हमें नारियल और सूजी को मिक्स कर देना है और थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसका एक सॉफ्ट डो बना देना है। तो इसे मैं हाथ से ही अच्छे से मिक्स करते हुए इसका एक डो बना दूँगी। तो इस तरह से मसलते हुए इसका हमें डो बना देना है। और इसमें बहुत ही कम दूध लगा है, जितना हमने दिया था उसमें से आधा दूध बच गया है। तो ये हमारा डो बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए, इस तरह से हमें सॉफ्ट डो तैयार कर देना है। अब इसकी हमें छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ना है और उसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बना देना है। तो इस तरह से हाथ से ही हम फैलाते हुए इसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर देंगे। इसे हमें बहुत चिकना करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा रफली ही इसे हम बना देंगे। ये देखिए, इस तरह से हम सारी टिक्कियाँ बना देंगे। इसे हमें शैलो फ्राई करना है, इसलिए हमें इसे ज़्यादा चिकना करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने सारी टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर दी है। अब वापस से उसी पैन को हम गरम करेंगे और उसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। अब घी गरम हो गया है, इसमें अब हमें सारी टिक्कियों को डाल देना है। जितनी भी टिक्कियाँ एक बार में पैन में आ जाए उतनी टिक्कियाँ हमें इसमें डाल लेना है। तो इसमें मैं 4 टिक्कियाँ डाल दे रही हूँ। अब इन्हें हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। गैस की फ्लेम को हाई बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो टिक्कियाँ जल जाएगी। तो इस तरह से थोड़ी देर के बाद में इन्हें हमें पलट देना है। ये देखिए, लाइट पिंक सा कलर आ गया है। सारी टिक्कियों को हमें इस तरह से पलट देना है। अगर टिक्कियाँ टूट भी जाती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बाद में हमें इन्हें तोड़ना ही है। इस तरह से हम उलट पुलट करते हुए इन्हें सेक लेंगे। और ये देखिए, टिक्कियों ने सारा घी ऑब्जॉर्ब कर दिया है। इन्हें हमें उलट पुलट करते हुए लो फ्लेम पर ही गोल्डन कलर होते तक सेक लेना है। तो इन्हें हम एक बार फिर से पलट देते हैं और ये देखिए, इस तरह का कलर हम दोनों साइड से कर देंगे। तो ये टिक्कियाँ हमारी अब दोनों साइड से अच्छे से सिक गई है। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और टिक्कियों को हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। तो वापस से उसी परात में मैं इसे निकाल रही हूँ। अब जो बची हुई टिक्कियाँ हैं उन्हें भी हमें सेक कर इसी में डाल लेना है और थोड़ा ठंडा होने के बाद में हम इसे हाथों से इस तरह से थोड़ा थोड़ा तोड़ देंगे। बहुत ही आसानी से ये टूट जाता है और अंदर तक अब हमारी सूजी पक गई है। तो ये सारी टिक्कियों को इस तरह से मैंने तोड़ कर रख दिया है। अब ये टिक्कियाँ ठंडी होती है, तब तक हमने जिस कटोरी से सूजी दी थी उसी कटोरी से 1 कटोरी फुल भर कर शक्कर दी है। शक्कर को हमें पीस कर उसका फाइन पाउडर बना देना है। तो इसे हम ग्राइंडर में पीस कर तैयार कर देते हैं। इसे हमें दरदरा नहीं रखना है, इस तरह से चिकना इसका हमें पाउडर बना देना है। अब सूजी वाला मिश्रण भी हल्का ठंडा हो चुका है, तो इसे भी हमें थोड़ा थोड़ा करके पीस देना है। एक ही बार में इसे हमें नहीं पीसना है, नहीं तो ये ठीक से नहीं पीस पाएगा। तो इतने मिश्रण को मैं 2 बार में पीस कर तैयार कर दूँगी और इसे हमें पीसने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, बिल्कुल 1 मिनट में ये पीस कर तैयार हो जाता है। तो ये मैंने 2 बार में सारे मिश्रण को पीस कर तैयार कर दिया है
और ये देखिए हल्का सा दरदरा ये हमारा मिश्रण बना है। अब हम इसमें हाफ टी स्पून इलायची पाउडर डालेंगे और जो हमने शक्कर पीस कर रखी थी उसे भी हमें इसमें मिला देना है। 1 कटोरी सूजी और आधी कटोरी नारियल का बूरा के लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी फुल भर कर शक्कर दी है, जो एकदम परफेक्ट माप है। अब सभी को हमें हाथों से अच्छे से मिक्स कर देना है। और यदि आप फैलो फ्राई करते समय थोड़ा घी ज़्यादा डालते हैं तो इस तरह से मिलाकर पहले देख लीजिए कि ये अच्छे से बॉइंड हो पा रहा है या नहीं। और मैंने 1 ही चम्मच पहले घी डाला था, इसलिए मैं इसमें 1 चम्मच और घी ऐड कर रही हूँ। इन लड्डुओं को बनाने में हमें बहुत ज़्यादा घी की भी ज़रूरत नहीं होती है और बहुत ही सॉफ्ट लड्डू हमारे बनकर तैयार होते हैं। तो अब घी को भी हम सारे मिश्रण में अच्छे से मिला लेंगे और इसे हम दोनों हाथों से अच्छे से इस तरह से मसलते हुए मिक्स करेंगे ताकि घी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ये मैंने सारे मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर दिया है और ये हमारा लड्डू बनाने के लिए मिश्रण बिल्कुल तैयार हो चुका है। इस मिश्रण से पहले हमें एक लड्डू बनाकर देख लेना है। यदि लड्डू आसानी से बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो अगर बिखरा बिखरा हो रहा है तो इसमें हम थोड़ा सा घी और ऐड कर देंगे। तो ये देखिए इस मिश्रण से लड्डू आसानी से बन रहा है, मतलब ये परफेक्ट मिश्रण बनकर तैयार हो चुका है। 1 कटोरी सूजी और आधी कटोरी नारियल के बूरा में मुझे लगभग 2 से 2.5 टेबल स्पून घी लगा है। और ये देखिए बहुत ही आसानी से ये लड्डू बनकर तैयार हो रहे हैं। और इन लड्डुओं को हम बिना चाशनी के बना रहे हैं तो ये बिल्कुल आराम से हम बना सकते हैं। ज़्यादा हमें इन्हें जल्दी जल्दी बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चाशनी जैसे जैसे गाढ़ी होती है उसका मिश्रण बिखरने लगता है, तो उन्हें हमें बहुत ही जल्दीबाजी में बनाना पड़ता है। कितनी आसानी से ये लड्डू बनकर तैयार हो रहे हैं। तो इसी तरह से मैं और भी लड्डू आपको बनाकर दिखा देती हूँ। जितना भी हमें बड़ा साइज चाहिए उस हिसाब से हमें मिश्रण को देना है और इस तरह से दबाते हुए इसे गोल गोल शेप देना है। यदि आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डालना चाहते हो तो वे भी इसमें डाल सकते हो। ड्राई फ्रूट्स को आप पहले थोड़े से घी में फ्राई करके उसके छोटे छोटे टुकड़े काट कर इसमें मिक्स कर दीजिए और फिर इन लड्डुओं को बना दीजिए। मुझे इसे सिंपल ही बनाना था, इसलिए मैंने इनमें ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं किए हैं। तो ये देखिए हमारा दूसरा लड्डू भी बनकर तैयार है। इसी तरह से हम सारे लड्डू बनाकर तैयार कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आज का आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो ये देखिए हमारे लड्डू बनकर तैयार है। अब इसे हम बाजार वाला लुक देने के लिए इसे थोड़ा डेकोरेट कर देते हैं। तो मैंने केसर को गर्म दूध में पहले से भिगो कर रख दिया था, तो इस तरह से हम केसर वाले दूध को थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर लगा देंगे। तो ये मैंने सारे लड्डुओं पर इसे लगा दिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़े से पिस्ते की कतरनों से गार्निशिंग कर देंगे। अभी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट और कम समय में ये लड्डू बन जाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।